हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम पिछली कुछ क्लासेस से 8th क्लास की जो न्यू मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश, उसका 5th चैप्टर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट से लेके 5th क्वेश्चन तक पेज नंबर 132 के वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, और आज हम पेज नंबर 133 के 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, if 3p7q8 is divisible by 44, list all possible pairs of values for p and q। इसमें ये है नंबर, इसमें p और q की वैल्यू हमें बतानी है, और पॉसिबल पेयर्स जो भी बनेंगे इसके उन सभी की लिस्ट बनानी है। ठीक है, इसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो नंबर है ना, ये 44 से डिविजिबल है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने 5th क्वेश्चन जो किया था वो भी सेम ऐसा ही था, बस उसमें यह था कि हमें बोला था कि वो जो नंबर था वो डिविजिबल बाय 18 था। इसमें डिविजिबल बाय 44 है, तो क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा जैसा वो करवाया गया था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। ये है, यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले 3p 7q एंड 8। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि डिविजिबल बाय 44, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आपको ये देखना है, आपको याद होगा उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो इनके कौन कौन से टेबल में आता है ये नंबर। ठीक है, 18 का आया था तो हमने कहा था 9 2 ज़र 18 होता है, 6 3 ज़र 18 होता है, पर मैंने उसमें 9 2 ज़र 18 लिया था। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा उसका मल्टीपल, मतलब 9 2 ज़र सबसे छोटा जो होता है ना 18 ही, उन 9 2 ज़र 18 में 18 सबसे छोटा उनका नंबर है जो कि दोनों टेबल्स में आता है। ठीक है, ऐसे ही 11 4 ज़र 44, यही दोनों वो टेबल हैं जिसमें कि 44 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों टेबल्स में आता है, इसलिए हम यही 11 और 4 ही ले रहे हैं, वरना 44 तो और भी कई टेबल्स में आता है। ठीक है ना, लेकिन उस सब में हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि सबसे पहले इसमें 11 और 4 में ही 44 आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम करते हैं। अब हमें ना पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। पी और क्यू की वैल्यू बताने के लिए अब पहले उसमें हमने क्या किया था, ये जो नीचे टेबल्स है ना, सबसे पहले ना हमें इनसे डिविजिबल करके देखना है। ठीक है, अगर इनसे डिविजिबल हो रहे हैं जो नंबर्स, तो वो पी क्यू की वैल्यू में पुट करने, कैसे करने वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो इससे होंगे वही 44 से डिविजिबल होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे करना है। अब आपको याद होगा 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं ना, लास्ट के 2 नंबर्स ना 4 के टेबल में आने चाहिए, 4 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो है 4 के टेबल से वो पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो आने चाहिए, तो वो आपने देखना है। ये 8 है, 8 तो आता है, बट हमें सिंगल नहीं देखना है, डबल देखना है। दोनों नंबर जो हैं हमें 4 के जो है मल्टीपल होने चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए, अब क्यू को अगर मैं 0 ले लूँ, ठीक है, तो वो 0 यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये जो है ये हो जाएगा 4 से डिविजिबल। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ q इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे q इक्वल्स टू 0 ले लिया, p कैसे लेना, p में हमने वो वैल्यू पुट करनी है कि वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब 11 से डिविजिबल होगा। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था, आपको याद है? चलिए करते हैं। जो देखिए, जैसे मैं 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो ऐसा होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 3, एक मिनट में आपको बताती हूँ। जैसे कि 3p7q8 है ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3p7q8।
क्यू की जगह पे मैंने 0 ले लिया तो यहाँ 0 आ गया 8, ठीक है ना। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल में हमें ऐसे पता चलता है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इधर को, और सबसे पहले एडिशन लेना होता है। तो पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे करके इसे सॉल्व करना होता है। तो जैसे ये है प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 7 15, 15 3 18 है ना, हो गया। अब माइनस के ले लेते, तो यहाँ 2 ही हैं तो यहाँ माइनस आएगा। 0 को तो इससे करें हम तो कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होगा 0 से माइनस करने से। पी है, पी यहाँ मैं ऐसे ले लेती हूँ, है ना। तो 18 में से पी, अगर पी की वैल्यू, जो भी हम पी की वैल्यू पुट करेंगे, वो जो वैल्यू है उस नंबर को अगर हम 18 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। अगर वो 11 से डिविजिबल होगा तो ही हम इसको पी की जगह पर हम उसे पुट कर सकते हैं, कि वो नंबर हम पुट कर सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे पुट करने के बाद वो नंबर, जो आंसर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर यहाँ हो सकता है। जैसे कि 18 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूँ तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, यानी कि मैं पी की जगह 7 लिख सकती हूँ, आ गया। अब ये जो है ये डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। तो यानी पी की जगह पर हम 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम पी की जगह 7 ले लेते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। देन अब नंबर क्या बना, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ जो हमने लिए वही हमने इस नंबर में पुट कर देनी है। जैसे कि अब हो गया 3, पी की वैल्यू यहाँ है 7, फिर से एक 7 और है, फिर क्यू है, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड देन 8 इज़ डिविजिबल बाय 44, ठीक है ना। जो कि अगर मतलब यहाँ हमने ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे ये नंबर वैल्यू पुट करने के बाद 11 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये पूरा नंबर बन गया है। तो ये करने के बाद अगर ये 11 और 4 से डिविजिबल है तो ये 44 से भी डिविजिबल होगा, करेक्ट है। अब आप समझ गए कि यहाँ इसको कैसे करना है, ये यहाँ पर आ गया। अब इसको आगे करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेती हूँ 28 हो जाएगा। 28 जो है 4 के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो ये 28 4 से डिविजिबल होगा, तो क्यू में ले लिया 2 और पी में यहाँ मैंने प्लस माइनस वैसे ही लेना जैसे पहले वाला लिया था, है ना। तो 8 7 3 18 हो जाएगा और क्यू की वैल्यू हो गई 2। 18 में 2 ऐड कर दिया, हमारे पास हो गया 20, ठीक है। अब 20 में से मैं क्या माइनस कर दूँ, यहाँ पे माइनस होगा ना पी, तो क्या माइनस कर दूँ कि वो जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल हो। कौन सा आएगा, 20 में से अगर मैं 5, इसको यहाँ रफ में करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है 3p7, क्यू की जगह मैंने 2 अभी इस बार पुट किया 8, ठीक है। फिर प्लस माइनस, ठीक है ना। 8 7 15 और 3 18 में से 2 सॉरी ऐड नहीं करना था, ये माइनस करना। 18 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 16 और 16 में अब मैं क्या माइनस करूँ, पी माइनस करना है। क्या माइनस करूँ कि 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 11, ठीक है ना। तो ये 11 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर यानी कि मैं पी की वैल्यू 11 ले सकती हूँ, करेक्ट। तो यहाँ मैं पी की वैल्यू ले लेती हूँ 5। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूँगी 3, पी की वैल्यू है मेरे पास 5, फिर है 7, क्यू की वैल्यू है 2 एंड देन 8 इज़ डिविजिबल बाय 44, ठीक है। अब यहाँ आ गया 8, 4 के टेबल में आ जाए 8 के साथ में कौन सा नंबर लगा सकती हूँ, 48, है ना। 48 जो है 4 के टेबल में आता है, हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू 4 ले ली। अब पी की वैल्यू में क्या लूँ ऐसा कि 11 में आ जाए,
इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये यहाँ पर हो गया, ये मेरे पास आ गया 3p7, वैल्यू मैंने क्या लिया अभी 4 फिर 8, ठीक है ना, प्लस माइनस 8 7 15 3 18, 18 में से 4 माइनस कर दिया मैंने, मेरे पास क्या आ गया 14। अब मैं इसमें से p मैंने माइनस करना है, p की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, है ना, 11 आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं यानी कि p की वैल्यू ले सकती हूँ 3, यहाँ पे मैंने ले लिया 3। देन मेरे पास क्या बन गया 3, फिर p की वैल्यू आ गई 3, फिर आ गया 7, और यहाँ पे मैंने q की वैल्यू ले ली थी 4, 8 इज डिविजिबल बाय 44, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर q की वैल्यू ले लेती हूँ 6, तो 68 हो जाएगा, 68 4 के टेबल में आ जाता है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 6, यहाँ पे 6 लेने के बाद अभी इसको फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया 3p7, अभी मैंने 6 लिया है 8, फिर प्लस माइनस 8 7 15 3 18, 18 में से मैंने 6 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 12, ठीक है, 12 माइनस p। अब मैं 12 में से 1 माइनस कर दूं तो 11 आ जाएगा, तो p की वैल्यू मैं क्या ले सकती हूँ 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा 3, p की वैल्यू है 1 7 एंड देन 6 8, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 44, ठीक है। ये आ गया। अब आपके पॉसिबल पेयर्स क्या हैं, इनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपके पॉसिबल पेयर्स की लिस्ट बन जाएगी। तो पहले ले लेते हैं हम p की वैल्यू 7, q की 0, ठीक है। नेक्स्ट इज p की वैल्यू 5, q की 2। नेक्स्ट इज p की वैल्यू 3, q की वैल्यू है 4, एंड देन p की वैल्यू हमारे पास 1 एंड q की वैल्यू हमारे पास 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। आपको फाइंड करने हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले लगातार 3 नंबर आपको फाइंड करने हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर जो है वो मल्टीपल होगा 2 का, द सेकेंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दूसरा जो है 3 का मल्टीपल होगा, एंड द थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और जो थर्ड नंबर है वो 4 का मल्टीपल होगा। आर देयर मोर सच नंबर्स, क्या ऐसे और भी कोई नंबर है जो कि ऐसे ही हो जाए कि फर्स्ट 2 का मल्टीपल हो जाए, फिर 3 का हो जाए सेकंड वाला, और थर्ड 4 का मल्टीपल हो जाए, और वो तीनों नंबर क्या होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। क्या ऐसे और भी कोई नंबर्स हैं? हाउ ऑफन डू दे ऑकर, ठीक है। तो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से, क्या चीज़ आपने नोटिस की है जो वो आपके पास आई है, तो आपने ये भी बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ओके। तो सबसे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैं ले सकती हूँ 2 3 एंड 4, है ना, सबसे इजी 2 3 एंड 4। जो फर्स्ट नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, सेकंड 3 का, और थर्ड जो है वो 4 का मल्टीपल है, करेक्ट है। और वो तीनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो करेक्ट है, ये आ गया, ठीक है। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ऐसे और भी नंबर हैं, तो येस देयर आर इनफिनिट नंबर्स, तो हाँ ऐसे हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है ना, जो ऐसे एक के बाद एक आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, और फर्स्ट डिजिट जो है 2, फर्स्ट नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, सेकंड 3 का मल्टीपल है, और चौथा तीसरा जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऐसे कई हैं, तो देख लेते हैं और कौन कौन से। ये है देखो 14 15 और 16,
ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 26, 27 और 28, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 26 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 27 3 का मल्टीपल है और 28 जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। इसके बाद 38, 39 और 40, ठीक है। इसमें क्या, 38 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आपने क्या नोटिस क्या किया आपने, कैसे ऑकर और कैसे आ कैसे रहे हैं ये आप कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये देखो कि ना इसमें ना जब हमने 12 ऐड किया है ना, 12 में 2 ऐड किया तो 14 आया, इसमें 12 ऐड किया तो 15 आया, इसमें 12 ऐड किया तो 16 आया। अब ये आगे भी ऐसे ही चल रहे हैं, देखो इसमें 12 ऐड किया तो 26 आया, इसमें 12 ऐड किया तो 27 आया, इसमें 12 ऐड किया तो 28 आया, और ये आगे भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो दे ऑकर आफ्टर एडिंग 12 ऐड करके ये आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ना 2 3 4 का ना एलसीएम निकाल के देखो। तो एलसीएम निकाल के ना इसका जो एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 12 ही आएगा। आप इसका एलसीएम करके देखो, तो जो इनका एलसीएम आ रहा है ना उतना ही ना उसमें ऐड करके ना आगे आगे के नेक्स्ट नंबर निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000। आपको 5 मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है ना, किसके, 36 के, बिटवीन 45,000 एंड 47,000, 45,000 और 47,000 के बीच के। शेयर योर अप्रोच विद द क्लास, ठीक है। ओके, चलो हम निकालते हैं 5 मल्टीपल्स 36 के जो 45,000 से 47,000 के बीच के हों। अब है 8th क्वेश्चन पे आप, when a number is divided by 4 and 9 then the number is also divisible by 36। तो आपने 36 का निकालना है, ठीक है ना। इसको भी वैसे ही देखो आप करके कि कौन से दो टेबल्स हैं जिसके हम डिवाइड करके ना, मतलब जिन दोनों टेबल्स में जो है 36 आता है, ठीक है ना। तो वो 4 का और 9 का टेबल है, ठीक है। ये कैसे लेने हैं ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 5th क्वेश्चन में भी बताया, 6th में भी बताया कि कैसे लेना है, ओके। तो 4 और 9, ठीक है, ये आगे। अब लास्ट 2 डिजिट इज 00 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले हम 4 का देख लेते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी है एक कि जो लास्ट के 2 0 आते हैं ना, जिस भी नंबर में लास्ट में 2 0 आ जाती है, 00 आ जाती है, वो जो है ना वो 4 से डिविजिबल होता है। तो इसमें 2 0 है ना, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 9 जो है, 9 का हम कैसे पता करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या है इसका, कैसे पता करते हैं कि 9 से डिवाइडेड है या नहीं, ये इतना बड़ा नंबर हमें देखना, कैसे पता करते हैं, हम सारे इसके जो डिजिट्स हैं इनको ऐड कर देते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। तो 4 + 5 + 0 + 0 + 0, 4 + 5 हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 आया है यहाँ पर, तो ये जो है ये 9 के टेबल में आता है ना। तो फिर ये 9 का डिविजिबल, 9 का जो मल्टीपल है ये 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो विच इज़ डिविजिबल बाय 9, ओके, ये भी आ गया। तो अब अगर हमें मैं पूरा नंबर लिख दूं कि 45,000 इज डिविजिबल बाय 9, तो करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आपने। 5 मल्टीपल्स उन्होंने कहा है 45,000 से लेके 47,000 के बीच के लिखने हैं, ठीक है ना। यानी कि लास्ट में जिनके 00 हो और सभी डिजिट्स को जिनके ऐड करके ऐसा नंबर आ जाए जो 9 का मल्टीपल हो, जिसे हम 9 से डिवाइड कर सकें, है ना। तो वो जो है 36 से डिविजिबल होगा, यही इसका मतलब है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर हमें 36 लिखना है ना, क्योंकि ये जो नंबर है अगर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी दिखाया कि इसमें लास्ट में 00 है, 4 से डिविजिबल भी है, तो हमें क्या मिला कि 45,000 जो है
9 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, यानी कि 36 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 5 मल्टीपल्स जो हमने निकालने हैं हम उनको निकाल लेते हैं। 5 मल्टीपल्स होंगे हमारे, एक तो हो गया अभी जैसे कि हाँ 4, उन्होंने कहा था ना लास्ट डिजिट जो है ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 के टेबल में आता है ना। तो अगर मैं 4 9 से 36 होता है, ठीक है। तो अगर सॉरी अब वैसे तो आप 4 के टेबल में बहुत सारे नंबर आते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 36 लिया है। तो अगर हम कर दें यहाँ पे कि 45 से 47,000 तक लेना है, 45 से ऊपर ही ले रही हूँ। 45036, ठीक है। 639 हो गया, 549 हो गया, 9 + 9 18 हो गया। ये अब 18 आ रहा है इसका सभी का सम, यानी कि ये 9 से भी डिविजिबल हो गया। और लास्ट में 36 है, यानी कि 4 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 36 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 मल्टीपल्स में एक मल्टीपल तो यही हो गया, तो करेक्ट है। अब मैं एक और ले रही हूँ, 45 से ही ले लेते हैं हम, 072, ठीक है। अगर मैं ये ले रही हूँ, इसमें देखो आप 4 और 5 9, 7 और 2 9, 9 + 9 18 हो गया, ठीक है ना। ये भी 9 से भी डिविजिबल है, और लास्ट में 72 है तो 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी कि ये भी 36 से डिविजिबल होगा। तो एक मल्टीपल ये भी हो गया। अगर मैं इसमें कर दूँ 4 5 और 0, नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 108, ठीक है। 45108, ये ठीक है। अब ये जो 08 है ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 4 5 9 9 10 10 8 18, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 36 का एक और मल्टीपल निकल गया, ठीक है। एक और कर लेते हैं 4 5 1। अब यहाँ पे लास्ट में अगर मैं डबल 4 लगा दूँ तो ये जो डबल 4 है ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। और 4 5 9 9 1 10 4 14 4 18, तो ये 9 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 36 का एक और मल्टीपल हो गया। एक और हम ले सकते हैं 4 5 1 8 0, ठीक है। 80 है, ये 4 से डिविजिबल है। 4 5 9 1 10 8 18, और ये कब सम निकाला मैंने 18 निकला, तो ये 9 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 36 का एक और मल्टीपल निकल गया। यानी 1 2 3 4 5, उन्होंने कहा था 5 मल्टीपल और निकालने हैं, वो हमने यहाँ पे निकाल दिए। कैसे निकालने हैं वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम है नाइन्थ क्वेश्चन पे। यस, द मिडल number in the sequence of 5 consecutive even numbers is 5p। 5 consecutive even numbers हैं, ध्यान रखना, even numbers हैं और consecutive है, ठीक है। जैसे कि even है 2 है, तो 2 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 4 आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव है मीन्स कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, और सीक्वेंस ऑफ 5 है, ठीक है ना। 5 का सीक्वेंस है, उसमें से मिडल नंबर जो है वो 5p है। अब आप समझ गए ना पूरा क्वेश्चन। एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इन सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ p। आपको p की टर्म में p की टर्म में ही आपको अदर 4 नंबर्स जो है ना सीक्वेंस के, वो भी आपको एक्सप्रेस करने, वो भी बताने हैं, ठीक है ना। एक उन्होंने बता दिया मिडिल नंबर की वो 5p है, तो अब हम उसको कर लेते हैं। तो अभी ये मैंने 5 बता दी, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से मिडिल नंबर जो है वो 5p है, यही उन्होंने कहा था, ठीक है। अब जैसे कि इवन नंबर्स हैं, एक एक का गैप आता है ना इवन नंबर्स में, इवन में भी ऑड में भी। तो इवन में अगर एक एक का गैप है तो 5p है, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, 5p + 2 हो जाएगा, 5p + 2, ठीक है। नेक्स्ट इज 5p + 4, ठीक है। तो ये आगे के जो 2 नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 5p + 2, एक 5p + 4, तो इधर क्या हो जाएगा 5p - 2, यही होगा। और दूसरा हो जाएगा 5p - 4, ठीक है।
एक हो जाएगा, मिडल है 5p, 5p + 2, 5p + 4, और इसके पीछे हो जाएगा 5p - 2, 5p - 4। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स कौन कौन से आ गए, ये आ गए। आप इनको यहाँ पे लिख सकते हो, 5p + 2, 5p + 4। ठीक है, नेक्स्ट इज 5p - 2 एंड 5p - 4। ठीक है, ये वो 4 नंबर्स हैं, ये वो 4 नंबर्स हैं। एक तो उन्होंने बता दिया था मिडल नंबर, और ये वो 4 नंबर्स हैं जो उन्होंने कहा था कि 5 का जो सीक्वेंस है उसमें से 4 नंबर्स आपको बताने। ये वो 4 नंबर्स हैं, और वो आपने कैसे निकाले वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इवन नंबर है, एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव निकालने हैं उसमें क्या होता है, एक एक का गैप आता है बीच में, इवन नंबर्स हैं क्योंकि। तो ये इवन नंबर्स है, ये 5p है तो ये +2 में हो जाएगा, +4 में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम आ गए 10th पे। राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 15। एक 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो डिविजिबल है 15 से, सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इट इज़ डिविजिबल बाय 6। जब इस नंबर को हम रिवर्स करते हैं तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। मतलब कि जब ये सीधा नंबर, एक 6 डिजिट नंबर आप ले रहे हो, वो 15 से डिविजिबल है, और जब आप उसे रिवर्स करोगे तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ये है बेसिकली आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसको निकालो। अब यहाँ से हम चलते हैं 10th पे। ओके, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, अगर एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 15 से, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो वो नंबर किस किस से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने आपको 5th में 6th टेबल में भी करा, उसमें भी कराया था कि हम 2 ऐसे टेबल निकालेंगे ना जो उन दोनों टेबल से भी डिवाइड हो और उन दोनों से होगा, तो वो इस नंबर से भी हो जाएगा। तो 3 और 5 ऐसे टेबल हैं, इन दोनों का सबसे छोटा वो नंबर जो जिसमें जो कि 3 5 से अगर हम 15 कर दें, है ना, 3 5 से 15 होता है। करेक्ट है, और सबसे छोटा यही नंबर है जो दोनों के दोनों टेबल्स में आता है। तो ये दोनों टेबल्स लूँगी मैं कि जो भी डिविजिबल होते हैं 3 से और 5 से, वो 15 से भी डिविजिबल होंगे। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, 5th क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, 6th में भी बताया था कि ये इस टेबल में आते हैं, इस टेबल में। ये आप चाहो तो करके भी देख सकते हो ये, कि ऐसा होता ही है, ऐसा है, इसीलिए वही टेबल्स लिए जा रहे हैं, और ये लेने ज़रूरी है, इससे हमारा सम सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करेंगे एक 6 डिजिट नंबर। आप वो कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आपको ना ये आपको वो करना होगा कि हाँ, ये 6 डिजिट नंबर जो है 15 से डिवाइड हो रहा है। अब ये आप कैसे करोगे, इसमें आप ये देखो कि वो नंबर जो है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा, ये कैसे करते हैं हम, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो याद है आपको। जो भी एक नंबर होता है, जैसे 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट नंबर में जो लास्ट का यूनिट डिजिट जो होता है, ठीक है, वो अगर 0 और 5 इसमें से कोई भी आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हम सारे डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं, उन सबका सम निकालते हैं। ठीक है, तो उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पूरा नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होगा, और जो 3 और 5 से डिवाइड हो गए वो तो 15 से डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसा एक कंसीडर कर लेते हैं हम 6 डिजिट नंबर। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं लास्ट में ना 5 ले लेती हूँ। ठीक है, 5 ले लेती हूँ, इससे ये पता चल गया कि 5 से तो डिवाइड हो जाएगा अब ये नंबर। ठीक है ना। अब मैं एक ऐसा नंबर बनाती हूँ इसको कि सारा ऐड करके जो है वो ना 3 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा ले लेती हूँ एक नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 5 3 से 15, 50 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने ऐड करना है। 5 3 8 हो गया, 8 4 हो गया हमारा, 12 13 14 15 15 तो हो गए, 15 से ही डिवाइड होगा, है ना।
15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये 6 डिजिट का हो गया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 6 डिजिट का मैंने बनाना है, ये हो गया। और सम ऑफ द डिजिट्स हमारे पास क्या आया, 2 + 1 + 4 + 3 + 0 + 5। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, ये हो गया हमारे पास 15 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना। अब क्योंकि ये 15 हो गया है इसका सम, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ये हमें पता चल गया। और क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक तो ये नंबर है ना, ये नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 1 4 3 0 5 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कि अगर इसका सम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल होगा 3 से। अब यूनिट डिजिट जो है इसकी वो क्या है, 5 है। यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 5 है, 5 है ना। देयरफॉर 2 1 4 3 0 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। यही जो मैंने भी आपको कहा था वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये नंबर जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब अगर ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो हमें क्या पता चलता है कि ये वाला जो नंबर है 4 मिस हो गया बीच में, 2 1 4 3 0 5, तो ये जो है ये 15 से भी डिविजिबल होगा। करेक्ट है। अब आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर, उन्होंने कहा था इस नंबर को रिवर्स करने पर क्या होता है कि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल होगा, ऐसा कभी कहा था उन्होंने, है ना। ये भी आपको ध्यान देना। अब ये जो नंबर हमने बनाया है ना, इस नंबर को आपको ऐसे रिवर्स करना है ना। इसको रिवर्स करने पर हमने यहाँ पर 2 क्यों लिया था, मैंने 2 इसलिए आपको उस समय बताया नहीं, मैंने 2 स्टार्टिंग में इसलिए लिया क्योंकि मुझे 6 से बाद में डिविजिबल करना था इसको। अब 6 से डिविजिबिलिटी रूल जो होता है 6 का, वो क्या होता है, कहते हैं कि जो 6 का, ये आपको बताया था वैसे मैंने पहले जब डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए थे, फिर से याद दिला देती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि 6 से जो डिविजिबल होते हैं ना नंबर, वो 2 और 3 से भी डिविजिबल हो जाते हैं, ये उसमें बताया था उस टाइम पर। ठीक है, तो 2 और 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट में जिसके भी इवन नंबर आता है, ये जो पूरा नंबर है इसमें जिसमें लास्ट में इवन नंबर आता है ना, वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया है पहले, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको रिवर्स करूँगी तो 2 जो है वो लास्ट में आ जाएगा और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर लिया। और 3 से कौन सा होएगा, 3 से उसका ऐड करके हम निकाल लेते हैं, वो 3 से हो जाए। 3 से तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं, हमें पता है कैसे निकलेगा, है ना। तो 3 से ये डिविजिबल है, इट मीन्स इसका जो रिवर्स है वो भी हो ही जाएगा। तो हम इसको कर ले, रिवर्स कर ले, हम इसे कर लेते हैं 5 0 3 4 1 2। ठीक है, अब इसमें लास्ट में 2 आ गए, यानी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और इसको ऐड करके भी निकाल लेते हैं। सिंस यूनिट डिजिट इज 2 विच इज डिविजिबल बाय 2, ये भी निकल गया, है ना, कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। और सम ऑफ द डिजिट्स इसका निकाल लेते हैं। वैसे नहीं भी आप करते तो भी ऊपर कर रखा है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 5 3 8 4 12 13 + 2 15। अब ये जो है किससे, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 15 आ गया, 15 जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए ये भी हो गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये नंबर जब इससे हो गया, तो अभी ये जो रिवर्स करके आया है, यानी कि 5 0 3 4 1 2 इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि ये आपका वो नंबर निकल गया है जिसको आपने एक 6 डिजिट नंबर लेना था, उन्होंने कहा था। आपने एक 6 डिजिट नंबर बनाया, वो कैसे आपने किया, 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया, यानी कि 15 से हो गया। और उसको जब हमने रिवर्स किया तो वो 2 और 3 से क्योंकि डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, आप समझ गए कैसे आया आंसर हमारा।
हमें ये इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 10 सम्स हो गए, 10 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इसलिए आगे के अभी नहीं सॉल्व करवा रही हूँ। तो इस यहीं तक करते हैं अभी हम। अब इसके आगे के और भी सम्स रह गए हैं, हम आगे के फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको इनमें से कुछ भी अगर पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।